जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं संदेश्वर सानवी मैथ क्लास में आपका स्वागत करते हैं। आशा के मस्त स्वस्थ और ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को स्पीड पकड़ लिए होंगे। तो हम लोग का जो स्पीड पकड़ा है मैथ में क्या है, हम लोग का टॉपिक जो चल रहा था माध्य माध्यिका बहुलक, तो हम लोगों ने समांतर माध्य हम लोग पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, माध्यिका। माध्यिका बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। खाली एक बार आप ध्यान से समझेंगे पूरे के पूरे समझ में आएंगे। तो उसी टॉपिक हम लोग चर्चा करेंगे। बीटीसी थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस है माध्य माध्यिका बहुलक, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे किसका, आज माध्यिका का। तो देरी न करते हुए आइए आप चलते हैं टॉपिक पर। टॉपिक में क्या होता है, कैसे होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, सब डिटेल में जानते हैं। आइए चलते हैं टॉपिक पर, देखते हैं भैया माध्यिका क्या होता है। माध्यिका बराबर क्या होता है, आंकड़ों को पहले हम आरोही क्रम में लगाते हैं फिर माध्यिका निकालते हैं। आरोही क्रम क्या होता है, क्या होता है आरोही क्रम? आरोही क्रम मतलब क्या, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही मतलब घटते हुए, अव मतलब कम, रोही मतलब क्रम में, घटते हुए क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में। हमें पहले क्या करना है, जो संख्या दिया रहेगा उसको पहले क्या करना है आपको, आरोही क्रम में, क्या है भैया, बढ़ते क्रम में सजाना है। आरोही मतलब क्या है, बढ़ते क्रम में। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप 4 6 3 2 5, एक कोई आपका डाटा दिया गया है, कोई संख्या दिया गया है ना। अगर इसको आप आरोही क्रम में बैठाएं क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे भैया, जो सबसे छोटा है उसको पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इसमें देखेंगे सबसे छोटा क्या है, 2 है, और 2 से बड़ा क्या है, 3 है, और 3 से बड़ा क्या है, 4 है, और 4 से बड़ा क्या है, 5 है, और 5 से बड़ा क्या है, 6। ये आपको क्या हो गए आपके भैया, आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए, 2 3 4 5 6। कोई और नंबर दिया रहेगा उसको हम लोग पहले क्या करेंगे भैया, आरोही क्रम में लिखेंगे, फिर उसके बाद फार्मूले पुट करेंगे। इसमें 2 क्रम आ जाते हैं आपके, एक सम पे आता है, एक विषम पे आता है। सम के लिए फार्मूला क्या है, योग बराबर क्या, अगर विषम आ जाए, योग बराबर n विषम आ जाए तो n + 1/2 वहाँ पर उसका आंसर होगा। अभी समझाएंगे इस फार्मूले को, फिर से देखेंगे आप। अगर योग n मतलब जितना नंबर है अगर वो विषम आ जाते हैं तो n + 1/2 वहाँ पर उसका आंसर होगा। अगर योग करने पर जितना टोटल कितना है नंबर, 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर क्या है, योग करने पर क्या है, 5 क्या है भैया, ये विषम है, n का मान क्या है, 5 है, और 5 क्या है, विषम, तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा। इसी पे कोई नंबर और जोड़ लेते हैं, क्या जोड़ लेते हैं भैया, 10 कर लेते हैं, तो 10 से यहाँ पर आ जाएगा आपका, 6 के बाद आ जाएगा 10। तो क्या करेंगे आप, क्या 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 क्या हो जाएगा, योग करने पे 6 आ गए, नहीं योग करने पे कितने आ गए, 6 आ गए। 6 क्या है आपके, n का मान कितना आ गया, 6 आ गया, और 6 का मान क्या है आपका, n का मान सम है, तो सम करने पे फार्मूला n/2 वहाँ पद, और n/2 + 1 वहाँ पद। अब इस फार्मूले को थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन में पुट करते हैं, तब न समझ में आएगा कौन सा वहाँ पद होता है, कौन सा n + 2 वहाँ पद होता है। आइए चर्चा करते हैं भैया, बहुत आसान होता है, बस एक ही रिक्वेस्ट है, ध्यान से देखिएगा जरूर समझ में आएगा। बहुत आसान पढ़ाते हैं हम। आइए सवाल पर प्रूफ करते हैं, देखते हैं भैया। जैसे यही सवाल ले लिया हमने, क्या ले लिया भैया, यही सवाल ले लिया। कोई आंकड़ा दिया गया है, पहले हम लोग क्या करेंगे, आंकड़े को पहले हम आरोही क्रम में लगाएंगे, फिर माध्यिका निकालेंगे। माध्यिका का 2 सूत्र है भैया, यहाँ पे ये माध्यिका लिख लीजिए भैया, माध्यिका, गड़बड़ हो गया। माध्यिका बराबर क्या होता है, अगर योग विषम रहे तो n + 1/2 वहाँ पद, और यहाँ पे माध्यिका बराबर क्या होता है भैया, माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा आपका,
माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, n प्लस नहीं n बटे 2 वहाँ पद प्लस n बटे 2 प्लस 1 वहाँ पद। अब देखेंगे और बट्टे में पूरे क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, n बटे 2 वहाँ पद प्लस n बटे 2 प्लस 1 ब्रैकेट बंद वहाँ पद। अब पूरे के बटे क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। क्लियर भैया। सम के लिए ये होता है और विषम के लिए, विषम देख लेते हैं 1 2 3 4 5, ये आकर क्या है विषम बोलेगा, कोई नंबर देखिए इसका क्या करनी है आप माध्यिका निकालें। पहले इसको हम लोग क्या करेंगे आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम क्या हो जाएगा, तो पहले 2 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 3, फिर क्या आ जाएगा 4, फिर क्या आ जाएगा 5, फिर क्या आ जाएगा 6। 1 2 3 4 5 ये क्या है, n का मान कितना है, योग करने पे जोड़ने पे कितना है, योग नहीं गिनने पे कितना आया n का मान, आप बोलेंगे 5। 5 क्या है भैया आपका, आप बोलेंगे विषम। 5 क्या है विषम। तो जब 5 विषम है तो हम लोग विषम का फार्मूला ये है क्या है, तो n प्लस माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा भैया, माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा n प्लस 1 बटे 2 वहाँ पद ना, है कि नहीं। तो n का मान कितना आया है 5, तो 5 प्लस 1 बटे 2, 5 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, 6 में 2 से भाग देंगे कितना बराबर आ जाएगा 3, भागफल आ जाएगा। और तीसरे नंबर पर क्या, अब इस नंबर पे आएंगे, किस पे आएंगे भैया, जो हम लोगों ने आरोही क्रम पे लगाया है, तो क्या है तीसरा पद। तीसरा पद कौन सा हो जाएगा भैया, तीसरे पद पे कौन है 1 2 3, ये आप क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आंसर कितने हो जाएंगे 4, आंसर कितने हो जाएंगे 4। अब क्या करना है, केवल आपको ये फार्मूला नोट करना है, अभी क्वेश्चन समझाएंगे, नोट कर लीजिए। ये आपका विषम पे एक एग्जांपल दिए हैं और सम पे देखते हैं आगे। हमें लगता है आपको विषम पे आगे है, विषम करना क्या है, अगर ये काउंट करने पे 1 2 3 4 5 अगर विषम आ रहे हैं, n का मान कितना आ रहा है विषम आ रहा है, तो फार्मूला ये लगाएंगे। अगर यहीं पे सम कर लेते हैं भैया, यहाँ से इतना मिटा देते हैं, यहीं पे कोई नंबर और जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, कुछ भी जोड़ लीजिए भैया अपने मन से। 15 कर लिए, जब 15 कर लिए तो आरोही क्रम बैठाने पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, 15 सबसे लास्ट में आएगा। अब कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6, तो n का मान कितना हो गया भैया, आप बोलेंगे 6। 6 क्या है, एक सम संख्या है। सम संख्या के लिए क्या करेंगे a, तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा सम संख्या के लिए, तो n बटे 2 पद और प्लस n बटे 2 प्लस 1 वहाँ पद और पूरे के बटे क्या हो जाएगा 2, है कि नहीं, पूरे के बटे क्या हो जाएगा 2। अब क्या करना, इसी में पुट करना, ये तो फार्मूला ऊपर लिखा गया, इसको हम मिटा देते हैं। तो करेंगे क्या आया आप, तो n का मान कितना आया भैया 6, तो n बटे 2 क्या हो जाएगा, तो 6 बटे 2 वहाँ पद और प्लस 6 बटे 2 वहाँ पद प्लस 1 हो जाएगा, वहाँ पद बटे 2 हो जाएगा। करेंगे क्या, यहाँ पे देखेंगे आप 2 3 6, ऊपर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3, यहाँ काटेंगे क्या आ जाएगा भैया 3 आ जाएगा, तो 3 आ गया। तीसरा पद वहाँ पे पद वहाँ पद प्लस और 6 में 2 से भागेंगे 3 और प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 4, चौथा पद, है कि नहीं, और बटे कितने हैं नीचे आपके 2 हो जाएंगे। अब देखिए तीसरा पद यहाँ पे क्या है भैया आपका 1 2 3 4 है ना, तीसरे पद पे क्या आ रहे हैं 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, तीसरे पे क्या रख दिया हमने काउंट करने पे 1 2 3
क्या आ रहे हैं 4। अब यहाँ पे चौथे पद में क्या आ रहे हैं 1 2 3 4 प्लस क्या हो जाएगा, चौथे पद में क्या आ रहे हैं आपके 5 आ रहे हैं, 1 2 3 4, जो चौथे पद में क्या आ रहे हैं आपके नंबर क्या है 5, तो प्लस 5 हो जाएगा बट्टे 2, क्या हो जाएगा 5 4 9, 9 बट्टे 2 बराबर क्या हो जाएगा 4.5। ये आपके आंसर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे भैया, आंसर बन जाएंगे। जग अगर आपका सम रहेगा तो करना क्या है आपको, पहले हम लोग देखेंगे n का मान कितना, कितनी संख्या है, आप बोलेंगे 6, फार्मूले पुट करेंगे तो n बट्टे 2 मतलब 6 बट्टे 2 प्लस इस ब्रैकेट में n बट्टे 2 मतलब 6 बट्टे 2 प्लस 1, तो 6 में 2 से भाग देंगे 3 आ जाएगा, तीसरा पद हमें लिखना है यहाँ पे, फिर 6 में 2 से भाग देंगे 3 और प्लस 1 4, चौथा पद लिखना है। अब बट्टे क्या करना है 2, तो तीसरा पद क्या है आपका 1 2 3, यहाँ पे 4 हो गए हैं, और चौथा पद क्या है 1 2 3 4, 4 और चौथे पद में क्या है 5 है, तो 5 4 9 बट्टे 2 बराबर क्या हो जाएगा 9 बट्टे 2 बराबर क्या हो जाएगा, 9 में 2 से भाग देंगे 4.5 आ जाएंगे 4.5, ये आपका आंसर हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन देते हैं, जरूर समझ में आएगा। ये समझ में आया, आ गया, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। बस फार्मूला माइंड में रखना है, सम के योग अगर विषम होगा तो क्या हो जाएगा n + 1 बट्टे 2, वहाँ पद जो आ गया वही आपका आंसर हो जाएगा। और विषम पे क्या, नहीं सम पे क्या हो जाएगा n बट्टे 2 वहाँ पद प्लस n बट्टे 2 और प्लस 1 वहाँ पद, इसमें एक फड़ी, ये तो ऑलरेडी है आपका, थोड़ा सा यहाँ प्लस, दोनों अलग अलग है, n बट्टे 2 वहाँ पद और प्लस n बट्टे 2 + 1 वहाँ पद, और पूरे के बट्टे 2 कर देंगे। आया समझ में, नहीं आया, सम बराबर क्या होता है n बट्टे 2 ब्रैकेट बंद वहाँ पद प्लस n बट्टे 2 + 1 ब्रैकेट बंद वहाँ पद, और बट्टे में क्या हो जाएगा 2। आइए चलते हैं 3-4 क्वेश्चन सबल सॉल्व करते हैं। तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे तड़पान तू मुझको। आइए चर्चा करते हैं, कभी कभी गुनगुना लेना चाहिए, उससे क्या होता है आपका मन खुश रहता है, काम करने में मजा आता है ना। देखते हैं आप, जैसे हम बोले 2-3 क्वेश्चन देंगे सम का विषम का, 2-2 क्वेश्चन देंगे, जरूर समझ में आएगा, ध्यान देखिएगा आप। पहले देखते हैं आंकड़े, आंकड़े 4 10 5 12 6 13 का माध्यिका निकालें। ज्ञात करें। अब देखेंगे आप क्या है, पहले n करते हैं, n बराबर क्या हो जाए 1 2 3 4 5 6, 6 क्या है भैया सम है, n बराबर 6, 6 क्या है आपका सम, क्या है भैया आपका सम, तो सम के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे आप, तो माध्यिका बराबर सम के क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएंगे n बट्टे 2 पद प्लस n बट्टे 2 प्लस इसमें 1 जोड़ देंगे वहाँ पद, बट्टे में क्या हो जाएगा 2। और पहले इसको क्या करेंगे भैया, आप कहेंगे आप पहले आरोही क्रम में लगाएं। आरोही क्रम में करने का मतलब क्या है, पहले जब से छोटा सबसे छोटा जो रहेगा उसको करेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो इसमें सबसे छोटा क्या है आप बोलेंगे 4, तो 4 हो गया, फिर क्या 4 से बड़ा 5 हो गया, फिर 5 से बड़ा क्या है 6,
6 हो गया, फिर 6 से बड़ा क्या है 10, 10 हो गया, फिर 10 से बड़ा क्या है 12, 12 हो गया, फिर 12 से बड़ा क्या है 13। ये आपके क्या है 1 2 3 4 5 6 आपके आरोही क्रम में लग गए हैं। तो यहाँ का मान कितना आया आपका 6 आया है ना। तो 6 यहाँ पर रखेंगे, क्या हो जाएगा 6/2 बराबर क्या है 3, तो 3 हो गया। और n+2 यहाँ पर वहाँ पद हो जाएगा, तीसरा पद हो जाएगा, तीसरे पद पे जो आएगा तीसरा पद हो जाएगा ना, तीसरे पद पे जो आएगा प्लस n/2, 6/2 बराबर क्या हो जाएगा 3, और 3 में एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 4, चौथा पद हो जाएगा ना। चौथा पद हो जाएगा, बट्टे कितने हो जाएंगे 2, तो 3 तीसरे पद में कौन है 1 2 3 6 हो गए, वो प्लस चौथे पद में कौन है 1 2 3 4 10 हो गए। 6+/2, 6+10 बराबर 16, और 16/2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 8। नोट कर लीजिएगा आप, इसका क्या आंसर आ गया 8 हो गया। अब इसी में क्या है, अगर विषम करें, यहाँ पे एक नंबर और पढ़ा देते हैं हम, यहाँ पे शुरू कर देते हैं, यहाँ करे 20 कर लेते हैं ना। 20 इसको नोट कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन आगे बढ़ गया, इसको मिटा दें भैया, मिटा दीजिए सर, लो मिटा दिए। आप प्रॉपर एक नोट बनाइएगा, वीडियो को पॉज करके एक नोट जरूर बनाइएगा, एग्जाम टाइम पे बहुत हेल्प करेगा आपका, ये बार बार आपसे कह रहे हैं, विनती है नोट जरूर बनाइएगा। मैथ है, मैथ वैसे भी बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन ऐसा पढ़ाएंगे तो समझ में क्यों नहीं आएगा। अब देखेंगे यहाँ पे कितने नंबर हो गए, 20 हमने इसमें इंक्रीज कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7, n का मान कितना हो गया भैया, आप बोलेंगे 7, 7 क्या होता है गुरुजी, आप बोलेंगे विषम होता है, क्या होता है विषम होता है। तो विषम के लिए विषम फार्मूला, पहले इसको क्या करेंगे, आप बोलेंगे आरोही क्रम में सेट कर दीजिए। तो आरोही क्रम में सेट करने के लिए क्या हो जाएगा भैया आपका, पहले क्या करेंगे, सबसे छोटा क्या है 4, आप बोलेंगे 4 हो गया, 4 से बड़ा क्या है आप बोलेंगे 5, और 5 से बड़ा क्या है आप बोलेंगे 6, 6 से बड़ा क्या है आप बोलेंगे 10, 10 से बड़ा क्या है आप बोलेंगे 12, और 12 से बड़ा क्या आप बोलेंगे 13, और 13 से बड़ा क्या आप बोलेंगे 20। ये तो आपके क्या हो गए भैया, आरोही क्रम में सेट हो गए। जब आरोही क्रम में सेट हो गए तो फार्मूला विषम के लिए आया, n बराबर क्या होता है 7, और 7 क्या है विषम है, तो विषम के लिए फार्मूला क्या होता है माध्यिका में, तो n+1/2 वहाँ पद, तो n का मान कितना है आप बोलेंगे 7, तो 7 और +1 और बट्टे क्या हो जाएगा 2, 7 1 8 वहाँ पद, 8/2 वहाँ पद, तो 8 में 2 से भाग दें कितना हो जाएगा 4, चौथा पद, चौथा पद क्या हो जाएगा, यहाँ करेंगे 1 2 3 4, आंसर क्या हो जाएंगे आपके 10, चौथे स्थान पे क्या है चौथे पद पे 10, ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा आप। हमें लगता है सम विषम का आपका जो माध्यिका में निकाला जाता है आपको समझ में आया है। 2 क्वेश्चन और बनाते हैं, एक सम का एक विषम का। देखेंगे आप, जिस सम कहीं आंकड़े कोई दिया गया है, 25 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, का माध्यिका का क्या करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। कितने हो गए, n बराबर क्या हो जाएगा भैया आपका
1 2 3 4 5, 5 क्या है आपके? आप बोलेंगे सर जी विषम है। पहले क्या करना है इनको? आप बोलेंगे क्या? आरोही क्रम में सेट करना है। तो सबसे छोटा क्या है इसमें? 10 है। और 10 से बड़ा क्या है? 15 है। और 15 से बड़ा क्या है इसमें? 25 है। और 25 से बड़ा क्या है इसमें? 30 है। और 30 से बड़ा क्या है? 45 है। अब क्या करना है? विषम का फार्मूला क्या होता है माध्यिका में? आप बोलेंगे सर जी माध्यिका में विषम का फार्मूला n+1/2 वहाँ पद हो जाएगा। तो n का मान कितना आया? 5। तो 5 + 1/2 वहाँ पद हो जाएगा। आप बोलेंगे इससे 5 1 6 और 6/2 बराबर क्या हो जाएगा? 6 में 2 को भाग दें कि कितना आएगा? 3 आएगा। तो तीसरा पद क्या हो जाएगा? तीसरे पद पे कौन आया है? 1 2 3। आंसर क्या हो जाएंगे? 25। क्या हो जाएंगे भाई आंसर? 25। नोट कर लीजिएगा आप। अगर इसे में एक नंबर और बढ़ाते थे हम लोग सम कर लेते हैं। हम लोग कर दिए हैं क्या भैया? 12 ले, कुछ भी ले ले भैया आप। 11 ले लेते हैं। तो करना क्या है? पहले हम लोग को इनको क्या करना है? अब n का मान कितने हो गए? 6। 1 2 3 4 5 6 और 6 क्या है आपके? आप बोलेंगे सर जी सम है। तो यहाँ पे पहले आरोही क्रम में सेट करेंगे तो पहले 10 आएगा। 10 से पहले 10 के बाद क्या है? 11। यहाँ पे सेट कर देते हैं। 10 हो गया, 11 हो गया। 11 के बाद क्या आएगा? 15। और 15 के बाद क्या आएगा? 25। और 25 के बाद 30 45, 30 45 हो गया। अब फार्मूला क्या होगा? यहाँ पे फार्मूला चेंज हो जाएगा सम के लिए। सम के लिए क्या होगा? हमने क्या बताया आपको? आप बोलेंगे सर जी माध्यिका बराबर क्या होता है सम में? n+1/2। ना 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 ना, आप बोलेंगे 2, बोलेंगे हाँ। वहाँ पद प्लस n, हो हम ही फार्मूला बोल जा रहे हैं। n/2 वहाँ पद प्लस n/2 +1 वहाँ पद। आप बोलेंगे ऐसा? हम बोलेंगे हाँ। अब बोलेंगे n/2, n का मान कितना है? और पूरे के बटे क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। आप बोलेंगे n का मान कितना? आप बोलेंगे 6। 6/2 बराबर क्या हो जाएगा? 3। तीसरा पद ना, और प्लस n/2 मतलब क्या? 6/2 मतलब क्या? 3। 3 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएंगे? चौथा पद। और बट्टे में क्या है? 2। तो तीसरे पद में क्या है भैया? 1 2 3। तीसरे पद में क्या है? आप बोलेंगे 15 सर जी। प्लस और चौथे पद में क्या है? 1 2 3 4। चौथे में क्या है? 25 है। और पूरे के बट्टे क्या है? 2। और 15 में 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 40। और 40/2 बराबर क्या हो जाएगा आपका? बोलेंगे 20। ये आपका आंसर हो जाएंगे। नोट कर लीजिएगा। हमें लगता है आपको सम विषम वाला जो कंडीशन है, जो आंकड़ा दिया गया है, आपको समझ में आया है। अब उस पर चलते हैं जो एक चार्ट बना के आपको देता है क्वेश्चन में, 2 नंबर के पूछे जाते हैं, उस पर चलते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा। आइए चलते हैं, चार्ट 1 2 समझा देते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा। और एक लेक्चर और लेंगे, आपका माध्यिका बहुलक खत्म हो जाएगा। अब देखेंगे आप क्या है चार्ट वाला भाई।
जैसे आपका दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, कोई पद दिया गया है, क्या यहाँ पे पद लिखा गया है, पद में क्या है 3 4 8 4 8 7 8 और यहाँ पे क्या है भाई बारंबारता। बारंबारता में क्या है बारंबारता में क्या है आपका 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 5। अब क्या करना है, पहले इसको दिया गया है दिए गए आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करें। ये आपका दिया गया, दिए गए आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करें। अब करना क्या है, पहले हम लोग सेट कर दें, जैसे कल सेट कर रहे थे, पहले पद हो जाएगा, फिर बारंबारता, और फिर संचयी बारंबारता। तीन कॉलम हो गए आपके। अब पद कितने हैं, अब बोलेंगे 3 है, 4 है, 8 है, 7 है, 8। बारंबारता कितना है 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 5। संचयी क्या होता है, एक बार संचयी मतलब क्या होता है, इसमें क्या आएगा, इनको ऐड कर देंगे, तिर्यक ऐड कैसे करते हैं, पहले 2 ऐड के 2 यहाँ पे हैं शुरू में, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे 2 में तिर्यक जोड़ेंगे, यहाँ से 3 पे आएंगे, 2 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, फिर तिर्यक 5 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9, फिर तिर्यक जोड़ेंगे 9 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15, 15 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। नहीं समझ में आया संचयी बारंबारता, कहने का मतलब ये है पहले जो ऊपर वाला नंबर है सेम टू सेम यहाँ पर लिख देंगे, फिर तिरछा जोड़ेंगे, 2 में आके 3 जोड़ जाए कितना हो जाएगा 5, और 5 में आके 4 जोड़े कितना हो जाएगा 9, और 9 में आके 6 जोड़े कितना हो जाएगा 15, और 15 में 5 जोड़े कितना हो जाएगा 20। ये आपका क्या हो गया संचयी बारंबारता। तो यहाँ पे योग कितना है इसका देख लेंगे, योग मतलब क्या, n का मान, n का मान कितना है, अब बोलेंगे 2 और 3 5 9, 2 और 3 5 और 4 जोड़ेंगे 9, और 6 15 और 5 20। ये क्या हो गया आपके, आप बोलेंगे सर ये सम संख्या है, n का मान जब सब संख्या होता है तो हम लोग का फार्मूला क्या होता है, माध्यिका बराबर क्या होता है। आप बोलेंगे सर ये माध्यिका बराबर क्या होता है, n/2 प्लस वहाँ पद प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ पद, अब पूरे के बटे क्या होता है 2 हो जाता। तो n कितना आ गया आपका 10, कितना आ गया है 10 नहीं 20 आया, कितना आया भाई 20, तो 20 बटे क्या हो जाएगा 2, तो 20/2 क्या करेंगे आ जाए क्या 10वां पद, क्या हो जाएगा 10वां पद, प्लस 20/2 यहाँ प्लस 1 हो जाएगा, 20/2 मतलब क्या 10, और 10 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 11वां पद, और बट्टे कितना हो जाएगा 2। अब देखें 10वां पद 2, अब यहाँ पर देखेंगे 2 5 9, अगर हम लोग का 9 के अंदर आता तो यहाँ तक ले लेते, लेकिन 10 आया है 9 के बाद आया है ना,
10 क्या है 9 के बाद आया, तो हम लोग इसमें आ जाएंगे। अगर हम लोग का यहाँ से देखेंगे, अगर 2 आता तो इसको ले लेते, अगर 3 4 5 आता तो 5 को ले लेते, और 5 के बाद जितने आएंगे इसमें 9 में आ जाएंगे, और 9 के बाद जितने आ जाएंगे इतने आ जाएंगे 15 तक, 9 के बाद और 15 तक इसमें आ जाएंगे, 9 के बाद क्या है 10, 10 15 में आ जाएंगे, और फिर क्या है 11 15 में आ जाएंगे। कहने मतलब क्या है, 10वां पद में 15 संचय 12 में 15 वाले में देखेंगे क्या है 7 है, पद क्या है 7 है, तो 10वें पद में क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे आप, फिर 11वें पद में क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, प्लस 7 बटे 2 कर देंगे, क्या हो जाएगा 14 बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 7। ये आपका आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? 10वां पद जो निकालने पे जो यहाँ पे 10वां पद आया है आपका, अब इसमें चेक करेंगे 10वां पद हमारा कहाँ पे है, देखेंगे 2 तो यहाँ पड़ेगा नहीं 10वां पद, 5 में पड़ेगा नहीं, 9 में देखेंगे आप, हाँ 10वां पद तो है यहाँ पे, नहीं 9 पद तक तो यहाँ कंप्लीट हो चुका है, 9 के बाद जो भी पद आएगा तो 15 में आएगा, 9 से लेके 15 तक नहीं 10 से लेके 15 तक क्या आ जाएगा 15 में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10वां पद इसमें सम्मिलित होगा और 11वां पद इसी में सम्मिलित होगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे जब हमारा 10वां पद इसमें मिल गया है और 11वां पद इसमें मिल गया है, इसका नंबर क्या है आपके 7 है, तो 7 यहाँ पर रख दिए, इसका नंबर क्या है 7 है, 10वें पद का नंबर 7 है और 11वें पद का नंबर क्या है 7 है, तो 7 7 14 बटे 2 क्या हो जाएगा आपका, 14 में 2 से भाग देंगे क्या हो जाएगा आपका आंसर 7 हो जाएगा। सॉरी लाइट कट गया है, तो हमें आशा है कि यहाँ तक आपको समझ में आया है। जो बचा हुआ है आपका अगले लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, बहुलक वाले लेक्चर में। तो धन्यवाद। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।